हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पोकेमॉन की दुनिया में। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐश के चार्जार्ड, ऐश के इन्फर्नेप और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा में सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन है। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और पोकेमॉन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऐश के चार्जार्ड, ऐश के इन्फर्नेप और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा में कौन सा पोकेमॉन सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके लिए मैंने 8 राउंड किया है। राउंड 1 एबिलिटी। गाइस, राउंड 1 में हम ऐश के चार्जार्ड, ऐश के इन्फर्नेप और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। गाइस, ऐश के ग्रेनिंजा की एबिलिटी है बैटल बॉन्ड, जिससे ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है और बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ऐश का ग्रेनिंजा बहुत फास्ट हो जाता है और ऐश के ग्रेनिंजा के अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ऐश के इन्फर्नेप की एबिलिटी है ब्लेज, और ब्लेज एबिलिटी में ऐश के इन्फर्नेप के फायर टाइप अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन ऐश के चार्जार्ड के पास कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐश के चार्जार्ड के पास चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग है और चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग करने के बाद चार्जार्ड बहुत फास्ट हो गया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। सो गाइस, चार्जार्ड के पास चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग है, इन्फर्नेप के पास ब्लेज एबिलिटी है और ग्रेनिंजा के पास बैटल बॉन्ड की एबिलिटी है, जिससे ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। सो गाइस, इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी भी अच्छी है, ग्रेनिंजा की बैटल बॉन्ड की एबिलिटी भी अच्छी है और चार्जार्ड की चार्सिफिक वैली की ट्रेनिंग भी अच्छी है, इसीलिए इन्फर्नेप को भी 1 पॉइंट मिलेगा, चार्जार्ड को भी 1 पॉइंट मिलेगा और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को भी 1 पॉइंट मिलेगा। राउंड 2 अटैकिंग पावर। सो गाइस, चार्जार्ड की अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा है। चार्जार्ड ने अपनी एक ही ड्रैगन रेज से गैरी के गोलम को हरा दिया था। चार्जार्ड ने अपनी एक ही ड्रैगन रेज से ड्रेक के ड्रैगनाइट को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया था और आज तक कोई भी पोकेमॉन चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस नहीं सह पाया है। चार्जार्ड ने अपने साइस्मिक टॉस से बहुत सारे पोकेमॉन्स को हराया है, जैसे पॉलीवार्थ को हराया है, मैग्मार को हराया है, पिजियोट और ड्रैगनेड को हराया है, गैरी के ब्लास्टोइस को हराया है और लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिक्यूनो को हराया है। और गाइस, जब चार्जार्ड ने चार्सिफिक वैली से बहुत कम ट्रेनिंग की थी, तब चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस समय चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस कोई भी पोकेमॉन नहीं सह पाया था। लेकिन अब तो चार्जार्ड ने चार्सिफिक वैली से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। गाइस, चार्जार्ड के साइस्मिक टॉस अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अटैकिंग पावर में हमें चार्जार्ड के बाकी अटैक्स के बारे में भी बात करना होगा। सो गाइस, अगर हम चार्जार्ड के बाकी अटैक्स के बारे में बात करें, जैसे स्टील विंग, ड्रैगन ब्रेथ और फ्लेम थ्रोवर, सो गाइस ये सब अटैक भी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के अटैक्स जितने पावरफुल नहीं हैं। चार्जार्ड की अटैकिंग पावर बहुत ही अच्छी है, लेकिन बस साइस्मिक टॉस में। बाकी अटैक्स की भी अटैकिंग पावर अच्छी है, लेकिन बॉन्ड ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर से थोड़ी कम है। लेकिन ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर ऐश के चार्जार्ड से ज्यादा है, क्योंकि ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है और बॉन्ड एवोल्यूशन में ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा है। ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ने अपने एक ही वाटर श्रुकिन से सॉयर के मेगा सेप्टाइल को हरा दिया था और सॉयर के मेगा सेप्टाइल को वाटर टाइप अटैक से बहुत कम डैमेज होता है, लेकिन ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ने सॉयर के मेगा सेप्टाइल को बस एक वाटर श्रुकिन से हरा दिया था। और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ने अपने एक ही वाटर श्रुकिन से अलायन के मेगा चार्जार्ड एक्स के ब्लास्ट बर्न को रोक दिया था। इसीलिए गाइस, बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर चार्जार्ड से ज्यादा है और गाइस, चार्जार्ड की अटैकिंग पावर इन्फर्नेप से ज्यादा है। लेकिन अगर इन्फर्नेप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी को यूज किया तो इन्फर्नेप की अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और इन्फर्नेप की अटैकिंग पावर बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा जितनी ही हो जाएगी।
क्योंकि ब्लेज एबिलिटी में इन्फरनेप के फायर टाइप अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इन्फरनेप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी में जो फ्लेम थ्रोवर यूज किया था इलेक्ट्रावायर पे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसकी अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा थी। और उसके बाद इन्फरनेप ने जो फ्लेयर ब्लेड्स यूज किया था ब्लेज एबिलिटी में उसकी अटैकिंग पावर तो सबसे ज्यादा थी। मतलब इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी में इन्फरनेप की अटैकिंग पावर बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा जितनी है, इसीलिए अटैकिंग पावर में चार्जार्ड को 1 पॉइंट मिलेगा और इन्फरनेप और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को 2 पॉइंट मिलेगा। राउंड 3 अटैक्स। गाइज राउंड 3 में हम ऐश के चार्जार्ड, ऐश के इन्फरनेप और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के अटैक्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज इन्फरनेप के पास 5 अटैक हैं, फ्लेयर ब्लेड्स, फ्लेम थ्रोवर, डेग, मार्क पंच और फ्लेम व्हील। ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास 4 अटैक हैं, कट, एरियल एस, डबल टीम और वाटर श्रुकिन। लेकिन ऐश के चार्जार्ड के पास 12 अटैक हैं, फ्लेम थ्रोवर, एम्बर, स्लैश, विंग अटैक, ड्रैगन टेल, ड्रैगन रेज, स्टील विंग, ड्रैगन ब्रेथ, सबमिशन, ओवरहीट, फायर स्पिन और साइस्मिक टॉस। ऐश के चार्जार्ड के पास 12 अटैक हैं, ऐश के इन्फरनेप के पास 5 अटैक हैं और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास 4 अटैक हैं। मतलब ऐश के चार्जार्ड के पास सबसे ज्यादा अटैक हैं और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास सबसे कम अटैक हैं। सो गाइस ऐश के चार्जार्ड को 2 पॉइंट्स मिलेगा, ऐश के इन्फरनेप को 1 पॉइंट मिलेगा और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को 0 पॉइंट मिलेगा। राउंड 4 टाइप एडवांटेज। गाइस ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा वाटर टाइप पोकेमॉन है और वाटर टाइप पोकेमॉन को फायर टाइप पोकेमॉन पे टाइप एडवांटेज होता है। मतलब ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को ऐश के चार्जार्ड और ऐश के इन्फरनेप पे टाइप एडवांटेज है। और ग्रेनिंजा का सबसे पावरफुल अटैक वाटर श्रुकिन भी वाटर टाइप है और ग्रेनिंजा अपने एक पावरफुल वाटर श्रुकिन से चार्जार्ड और इन्फरनेप को बहुत डैमेज कर सकता है। इसीलिए गाइस ग्रेनिंजा को टाइप एडवांटेज है और ग्रेनिंजा को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और गाइस अगर हम चार्जार्ड और इन्फरनेप की बात करें सो गाइस इन्फरनेप और चार्जार्ड को टाइप एडवांटेज नहीं है, पर कम से कम इन्फरनेप और चार्जार्ड के पास टाइप एडवांटेज के मूव्स हैं। जैसे इन्फरनेप के पास मार्क पंच है और मार्क पंच ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को बहुत डैमेज कर देगा, क्योंकि ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और डार्क टाइप पोकेमॉन को फाइटिंग टाइप अटैक से बहुत डैमेज हो जाता है। और इन्फरनेप का मार्क पंच एक फाइटिंग टाइप अटैक है, इसीलिए इन्फरनेप का मार्क पंच ऐश की बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को बहुत डैमेज कर देगा। और चार्जार्ड के पास भी विंग अटैक है और विंग अटैक से इन्फरनेप को बहुत डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इन्फरनेप एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और इन्फरनेप फ्लाइंग टाइप अटैक से वीक है, इसलिए गाइस विंग अटैक इन्फरनेप को बहुत डैमेज कर देगा। और गाइस चार्जार्ड के पास सबमिशन अटैक और साइस्मिक टॉस अटैक है और सबमिशन और साइस्मिक टॉस फाइटिंग टाइप अटैक है और फाइटिंग टाइप अटैक से ग्रेनिंजा वीक है, क्योंकि ग्रेनिंजा एक डार्क टाइप पोकेमॉन है और डार्क टाइप पोकेमॉन फाइटिंग टाइप अटैक से वीक होते हैं। मतलब चार्जार्ड का सबमिशन अटैक और चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस अटैक बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को बहुत डैमेज कर देगा। इसीलिए गाइस इन्फरनेप और चार्जार्ड को 1 पॉइंट मिलेगा। राउंड 5 ड्यूरेबिलिटी। गाइस ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि कौन कितने अटैक्स को सह सकता है। सो गाइस अगर हम बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा की बात करें सो गाइस बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा बिल्कुल भी अटैक को नहीं सह सकता। बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा पे सोयर के मेगा सेप्टाइल ने बस 2 लीफ स्टॉर्म यूज किया और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा हारने वाला था। अलायन के मेगा चार्जार्ड एक्स ने भी बस 2 ड्रैगन क्लॉ और 1 ब्लास्ट बर्न में बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को हरा दिया। मतलब गाइस बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ज्यादा अटैक्स को नहीं सह सकता। लेकिन गाइस अगर हम इन्फरनेप की बात करें सो गाइस इन्फरनेप अटैक्स को सह सकता है, क्योंकि इन्फरनेप ने सबसे पहले एग्रॉन के डबल एच को सहा था, उसके बाद निंजास की गीगा ड्रेन को सहा था, उसके बाद इन्फरनेप को पॉइजन से डैमेज हुआ था, उसके बाद इलेक्ट्रावायर ने थंडर अटैक यूज किया था इन्फरनेप पे और उसके बाद इन्फरनेप ने फ्लेयर ब्लेड्स यूज किया था इलेक्ट्रावायर पे, तो उससे भी इन्फरनेप को डैमेज हुआ था। मतलब गाइस इन्फरनेप अटैक्स को सह सकता है।
सो गाइज अब बात करते हैं ऐश के चार्जार्ड के बारे में। सो गाइज ऐश का चार्जार्ड बहुत सारे अटैक्स को सह सकता है, क्योंकि जब ऐश के चार्जार्ड ने बहुत कम ट्रेनिंग की थी चार्सिफिक वैली से, तब ऐश के चार्जार्ड ने गैरी के ब्लास्टोइस का हाइड्रो पंप सहा था, उसके बाद ब्लास्टोइस का स्कल बैश सहा था, उसके बाद ब्लास्टोइस का बाइट अटैक सहा था, लेकिन चार्जार्ड नहीं हारा था। उसके बाद चार्जार्ड ने जब आर्टिक्यूनो से फाइट की थी, तब आर्टिक्यूनो ने बहुत बार स्टील विंग, आइस बीम और वाटर पल्स यूज किया था चार्जार्ड पे, लेकिन चार्जार्ड नहीं हारा। और गाइज अब तो चार्जार्ड ने चार्सिफिक वैली से ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, और चार्सिफिक वैली से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद चार्जार्ड पे जब ड्रैगनाइट ने थंडर पंच और ड्रैगन रश यूज किया था, तो चार्जार्ड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। सो गाइज आप सोच ही सकते हो कि चार्जार्ड कितने सारे अटैक्स को सह सकता है। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी में चार्जार्ड को 2 पॉइंट्स मिलेगा, इन्फरनेप को 1 पॉइंट मिलेगा और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को 0 पॉइंट मिलेगा। राउंड 6 स्पीड। गाइस राउंड 6 में हम इन्फरनेप, चार्जार्ड और ग्रेनिंजा के स्पीड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पोकेमॉन सबसे ज्यादा फास्ट है। सो गाइज ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ऐश के चार्जार्ड और ऐश के इन्फरनेप से ज्यादा फास्ट है, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है, और बॉन्ड एवोल्यूशन में ग्रेनिंजा बहुत फास्ट हो जाता है। ग्रेनिंजा बहुत जल्दी जल्दी अटैक करता है और बहुत जल्दी से अटैक से बचता है, और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा बहुत जल्दी से अलग अलग जगह से भी अटैक कर सकता है। और गाइस अगर हम ऐश के चार्जार्ड और ऐश के इन्फरनेप की स्पीड की बात करें, सो गाइस ऐश का चार्जार्ड ऐश के इन्फरनेप से ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ऐश के चार्जार्ड ने चार्सिफिक वैली से ट्रेनिंग की है, और जब ऐश का चार्जार्ड ड्रैगनाइट से फाइट कर रहा था तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ऊपर उड़ गया था, और जब चार्जार्ड ड्रैगनाइट से फाइट कर रहा था तब चार्जार्ड की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इन्फरनेप भी बहुत फास्ट है, लेकिन ऐश का चार्जार्ड इन्फरनेप से थोड़ा ज्यादा फास्ट है। इसीलिए स्पीड में ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐश के चार्जार्ड को 1 पॉइंट मिलेगा और ऐश के इन्फरनेप को 0 पॉइंट मिलेगा। राउंड 7 सिग्नेचर अटैक। गाइस सिग्नेचर अटैक का मतलब है किसी भी पोकेमॉन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक। सो गाइस ऐश के चार्जार्ड का सिग्नेचर अटैक मतलब ऐश के चार्जार्ड का सबसे पावरफुल अटैक है साइस्मिक टॉस। इन्फरनेप का सिग्नेचर अटैक है फ्लेयर ब्लेड्स, और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा का सिग्नेचर अटैक है वाटर श्रुकिन। सो गाइस ऐश के चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई भी पोकेमॉन चार्जार्ड का एक भी साइस्मिक टॉस नहीं सह पाया है। और इन्फरनेप का फ्लेयर ब्लेड्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन्फरनेप ने जो फ्लेयर ब्लेड्स यूज किया था ब्लेज एबिलिटी में इलेक्ट्रावायर पे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और गाइस ग्रेनिंजा का वाटर श्रुकिन अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ग्रेनिंजा ने अपनी एक ही वाटर श्रुकिन से सोयर के मेगा सेप्टाइल को हरा दिया था, और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ने अपनी एक ही वाटर श्रुकिन से अलायन के मेगा चार्जार्ड एक्स का ब्लास्ट बर्न रोक दिया था। सो गाइस ऐश के चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा का वाटर श्रुकिन अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इन्फरनेप अपनी ब्लेज एबिलिटी में अगर फ्लेयर ब्लेड्स यूज करता है तो इन्फरनेप का फ्लेयर ब्लेड्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो गाइस सिग्नेचर अटैक में ऐश के चार्जार्ड को भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐश के इन्फरनेप को भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। राउंड 8 बैटल्स। गाइस राउंड 8 में हम ऐश के चार्जार्ड, ऐश के इन्फरनेप और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के बैटल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पोकेमॉन सबसे अच्छे से बैटल करता है, मतलब कौन सा पोकेमॉन सबसे अच्छे से फाइट करता है। सो गाइस सबसे पहले हम ऐश के चार्जार्ड के बैटल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस ऐश का चार्जार्ड अगर किसी पोकेमॉन से फाइट करता है तो बहुत अच्छे से फाइट करता है, और ऐश का चार्जार्ड किसी भी पोकेमॉन के किसी भी पावरफुल अटैक को सह सकता है। और ऐश के चार्जार्ड का सबसे पावरफुल अटैक है साइस्मिक टॉस। और गाइस आज तक कोई भी पोकेमॉन चार्जार्ड का साइस्मिक टॉस नहीं सह पाया है। और गाइस जब चार्जार्ड
ड्रैगनेर से फाइट कर रहा था, तब ड्रैगनेर ने अपना आयरन टेल यूज किया था चारिज़ार्ड पे, लेकिन चारिज़ार्ड ने अपने हाथों से ही ड्रैगनेर के आयरन टेल को पकड़ लिया था और उसके बाद चारिज़ार्ड ने अपना साइस्मिक टॉस यूज किया था ड्रैगनेर पे और ड्रैगनेर को हरा दिया था। जब आर्टिक्यूनो से चारिज़ार्ड फाइट कर रहा था, तब चारिज़ार्ड ने अपने हाथों से ही आर्टिक्यूनो के स्टील विंग को पकड़ लिया था और उसके बाद साइस्मिक टॉस यूज किया था और आर्टिक्यूनो को हरा दिया था। मतलब गाइस, अगर चारिज़ार्ड किसी पोकेमॉन से फाइट करता है तो बहुत अच्छे से फाइट करता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इन्फर्नेप के बैटल्स के बारे में। सो गाइस, इन्फर्नेप भी अगर किसी पोकेमॉन से फाइट करता है तो बहुत अच्छे से फाइट करता है, क्योंकि जब इन्फर्नेप इलेक्ट्रावायर से फाइट कर रहा था, तब इन्फर्नेप इलेक्ट्रावायर के थंडर पंच को मार्क पंच से रोक दे रहा था। इन्फर्नेप बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था। इन्फर्नेप पे एग्रॉन ने डबल एज यूज किया था, उसके बाद इन्फर्नेप पे निंजास्क ने गीगा ड्रेन यूज किया था और इन्फर्नेप को पॉइजन से भी डैमेज हुआ था और उसके बाद इलेक्ट्रावायर ने अपना पावरफुल थंडर अटैक यूज किया था इन्फर्नेप पे, लेकिन इन्फर्नेप ने अपनी ब्लेज एबिलिटी यूज की और ब्लेज एबिलिटी यूज करने के बाद इन्फर्नेप ने फ्लेयर ब्लिट्स यूज किया इलेक्ट्रावायर पे और फ्लेयर ब्लिट्स यूज करके इलेक्ट्रावायर को हरा दिया। सो गाइज, अब ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के बैटल्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा अगर किसी पोकेमॉन से फाइट करता है तो बहुत जल्दी अटैक करता है और अलग अलग जगहों से अटैक करता है। गाइस, जब ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा मेगा सेप्टाइल और मेगा एबेमिस्नो से फाइट कर रहा था, तब बहुत जल्दी अटैक कर रहा था और अलग अलग जगहों से अटैक कर रहा था। और गाइस, ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा बहुत अच्छे से दूसरे पोकेमॉन्स के अटैक से बचता है, क्योंकि जब ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा सोयर के मेगा सेप्टाइल से फाइट कर रहा था, तब सोयर के मेगा सेप्टाइल ने फ्रेंजी प्लांट यूज किया था बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा पे और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा बहुत अच्छे से फ्रेंजी प्लांट से बच रहा था। गाइस, ऐश का चारिज़ार्ड और ऐश का इन्फर्नेप बहुत ही अच्छे से किसी भी पोकेमॉन से फाइट करते हैं, लेकिन ऐश का ग्रेनिंजा किसी भी पोकेमॉन से बैटल करने में ऐश के चारिज़ार्ड और ऐश के इन्फर्नेप से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए गाइस, बैटल करने में ऐश के चारिज़ार्ड और ऐश के इन्फर्नेप को 1 पॉइंट मिलेगा और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सो गाइस, अब देखते हैं कि ऐश के इन्फर्नेप के पास कितने पॉइंट्स हैं, ऐश के चारिज़ार्ड के पास कितने पॉइंट्स हैं और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास कितने पॉइंट्स हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ऐश के इन्फर्नेप के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, ऐश के इन्फर्नेप को एबिलिटी में 1 पॉइंट मिला है, अटैकिंग पावर में 2 पॉइंट्स मिले हैं, अटैक में 1 पॉइंट मिला है, टाइप एडवांटेज में 1 पॉइंट मिला है, ड्यूरेबिलिटी में 1 पॉइंट मिला है, सिग्नेचर अटैक में 2 पॉइंट्स मिले हैं और बैटल में 1 पॉइंट मिला है। सो गाइस, मतलब अभी ऐश के इन्फर्नेप के पास टोटल 9 पॉइंट्स हैं। सो गाइज, अब ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को एबिलिटी में 1 पॉइंट मिला है, अटैकिंग पावर में 2 पॉइंट्स मिले हैं, टाइप एडवांटेज में 2 पॉइंट्स मिले हैं, स्पीड में 2 पॉइंट्स मिले हैं, सिग्नेचर अटैक में 2 पॉइंट्स मिले हैं और बैटल्स में 2 पॉइंट्स मिले हैं। और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को टोटल 11 पॉइंट्स मिले हैं। सो गाइज, अब ऐश के चारिज़ार्ड के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, ऐश के चारिज़ार्ड को एबिलिटी में 1 पॉइंट मिला, अटैकिंग पावर में 1 पॉइंट मिला, अटैक्स में 2 पॉइंट्स मिले, टाइप एडवांटेज में 1 पॉइंट मिला, ड्यूरेबिलिटी में 2 पॉइंट्स मिले, स्पीड में 1 पॉइंट मिला, सिग्नेचर अटैक में 2 पॉइंट्स मिले और बैटल्स में 1 पॉइंट मिला। और ऐश के चारिज़ार्ड को टोटल 11 पॉइंट्स मिले हैं। सो गाइज, ऐश के इन्फर्नेप को टोटल 9 पॉइंट्स मिले हैं, ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा को टोटल 11 पॉइंट्स मिले हैं और ऐश के चारिज़ार्ड को टोटल 11 पॉइंट्स मिले हैं। मतलब ऐश के चारिज़ार्ड और ऐश के बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास इन्फर्नेप से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। मतलब ऐश का चारिज़ार्ड और ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ऐश के इन्फर्नेप से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है।
गाइस ऐश का इन्फर्नेप बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ऐश का इन्फर्नेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन गाइस ऐश का चारिज़ार्ड और ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा ऐश के इन्फर्नेप से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हैं। और गाइस ऐश का चारिज़ार्ड और ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा दोनों के पास 11 पॉइंट्स हैं। इसीलिए ऐश का चारिज़ार्ड और ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा दोनों विनर पोकेमॉन हैं। और जितना पावरफुल बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा है उतना ही पावरफुल ऐश का चारिज़ार्ड है, और जितना पावरफुल ऐश का चारिज़ार्ड है उतना ही पावरफुल ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।